पे 5 लाख तक का लोन दे रही है, जिसमें कोई इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप भी लॉग इन करके अपने कस्टमर को लोन दिला सकते हो और लोन डिसबर्स होने के बाद आपको पे आउट भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। पहले पार्ट में हमें यूनिटी में लॉग इन के बेनिफिट के बारे में जानेंगे। यूनिटी मिनिमम 50,000 मैक्स टू मैक्स 5 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट ऑफर करता है। यूनिटी में आप सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों तरह के केसेस को लॉग इन कर सकते हो। यूनिटी में कोई भी वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ओनली BKYC के बाद ही केस डिसबर्स हो जाता है। यूनिटी में पूरा लोन ओनली सिविल के बेस पे होता है। यूनिटी में कोई भी इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यूनिटी अभी सबसे ज्यादा हाई अप्रूवल इश्यू पे चल रहा है। यूनिटी में अगर आपका कोई केस अभी अप्रूव होता है तो विद इन 1 आवर के अंदर वो केस डिसबर्स हो जाएगा। पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिटी में जब आप लॉग इन कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको बेसिक क्राइटेरिया पता होने चाहिए। तो सबसे पहले कस्टमर की जो एज है वो 23 से 55 ईयर के बीच में होनी चाहिए। कस्टमर का सिविल मिनिमम 720 होना चाहिए। कस्टमर चाहे सैलरीड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों केसेस आप लॉग इन कर सकते हो। -1 सिविल वाले केसेस को आपको लॉग इन नहीं करना है। जिस भी कस्टमर का आप लॉग इन कर रहे हो उसका पिन कोड यूनिटी की सर्विसेबल पिन कोड लिस्ट में होना चाहिए। और जब भी आप किसी कस्टमर का लॉग इन करोगे एटलीस्ट लॉग इन के टाइम पे मिनिमम इनकम उसकी 40,000 आपको एंटर करनी ही करनी है। जिस भी कस्टमर का आप लॉग इन करोगे इसके बाद एटलीस्ट 1 ईयर का सिविल ट्रैक रिकॉर्ड होना ही चाहिए, जिससे उसके चांसेस बनेंगे अप्रूवल आने के। यूनिटी में जब भी आप लॉग इन कर रहे हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कस्टमर के पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट जिसमें कस्टमर का डेबिट कार्ड एक्टिव हो। बस यही बेसिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम लॉगिन से लेकर डिसबर्सल तक की जर्नी को देखेंगे। लॉगिन के टाइम पे क्या क्या डिटेल डालनी है, कैसे अप्रूवल आएगा और अप्रूवल के बाद क्या प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, फिर OTP डालना है। जैसे OTP डालोगे आपको नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे बेसिक डिटेल मांगेगा जैसे कस्टमर का पैन नंबर, उसका नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका आधार कार्ड। ये बेसिक डिटेल डालने के बाद आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ पे आधार का OTP मांगेगा। आधार OTP डालने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी फिल होके आएगा। आपको यहाँ पे जेंडर, फादर नेम, ईमेल आईडी और उसका प्रॉपर करंट एड्रेस फिल करना है। अभी जहाँ कस्टमर रह रहा है वो एड्रेस फिल करना है, क्योंकि इसमें वीडियो KYC होती है। तो वीडियो KYC के टाइम पे वो एड्रेस को मैच करते हैं। फिर कस्टमर कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, लोन का पर्पस क्या है, ऑक्यूपेशन टाइप क्या है, सैलरीड है, कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो अगर सैलरीड है सैलरीड डाल सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड है सेल्फ एम्प्लॉयड। मैं आपको बता दूं कि सैलरीड में ना जो अप्रूवल के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, तो ट्राई करो कि आप सैलरीड डाल के ही लॉग इन करो। अगर आप सैलरीड सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे फिर आपको कंपनी का नाम, जहाँ जॉब कर रहा है, कौन सा सेक्टर है वो, कौन सी इंडस्ट्री है, कितने टाइम से जॉब कर रहा है, कितना उसका एक्सपीरियंस है, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। ये डिटेल जैसे आप फिल करोगे वैसे ही आपको डिसीजन वाले पेज पे ले जाएगा। यहाँ तो या फिर तो यहाँ पे केस रिजेक्ट होगा या फिर यहाँ पे अप्रूव होगा। अगर केस अप्रूव होता है तो यहाँ पे लोन अमाउंट, उसका टेन्योर और उसका ROI इस तरह से यहाँ पे शो होगा, आप स्क्रीन में देख सकते हो। ऑफर सेलेक्ट करने के बाद ये आपको BKYC के पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट वीडियो KYC का ऑप्शन आएगा। बट BKYC के लिए ना मैं कुछ कंडीशंस बता देता हूँ। जब भी आप BKYC कर रहे हो तो हमेशा ओरिजिनल पैन कार्ड आपको रखना है, एक व्हाइट पेपर रखना है एंड पेन रखना है। और जहाँ भी आप कर रहे हो वहाँ पे बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए और कोई भी आपको गाइड करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने आपको जरा सा भी गाइड किया, उनको लगा, तो केस वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। प्लस BKYC एजेंट आपसे आपका एड्रेस भी कंफर्म करेगा, तो जो भी आपने करंट एड्रेस डाला है तो वही आपको बताना है। और इसमें ना BKYC एक ही बार होती है। अगर उनको डिटेल कुछ भी जेन्युइन नहीं लगी, कुछ भी फेक लगी, तो केस वहीं पे वो रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए यहाँ पे वीडियो KYC बहुत ध्यान से करनी होती है। वीडियो KYC पॉजिटिव होने के बाद यहाँ पे वेरीफाइड लिख के आएगा, फिर आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे यहाँ पे एग्रीमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको ई-साइन एग्रीमेंट करना है। जैसे आप एग्रीमेंट कर लोगे उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे रीपेमेंट डिटेल मांगेगा जिसमें कस्टमर का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, IFSC कोड, वो सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटो मैंडेट ऑटो पे सेटअप कर देना है। जैसे ऑटो पे सेटअप होगा उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, जिससे आप क्लिक करोगे तो केस डिसबर्स हो जाएगा और कस्टमर के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपको यूनिटी का फिनोजा कैपिटल तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और हमारे पास यूनिटी के अलावा और भी मल्टीपल पोर्टल हैं। सपोज किसी का आप यूनिटी में लॉगिन करते हो बट अप्रूव नहीं होता है, तो आप दूसरी का भी लॉगिन कर सकते हो। तो आप हमारे साथ कनेक्ट होगे तो आपको ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, आपको मल्टीपल पोर्टल का एक्सेस मिलेगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।